नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। नीट की परीक्षा निरस्त होने को लेकर समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम संबोधित जिला अधिकारी को सौंपा है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी हैं। बता दें कि समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में यह सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में इन्होंने बताया है कि पूरे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट को निरस्त करने और उन्हें परीक्षा कराने एवं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर इन सभी लोगों ने यहां ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह भी बताया है कि पूरे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में ली जाने वाली नीट परीक्षा के परिणाम में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 100% नंबर प्राप्त किए हैं। इनमें एक ही परीक्षा केंद्र से कई लोगों को एक समान 100% अंक आंगनवाड़ी धांधली की ओर से संकेत करता है। इससे देश का युवा सरकार की व्यवस्था पर विश्वास होने लगा है और भाजपा सरकार की बड़ी नाकामियों को यह साबित कर रहा है। यहाँ छात्रों के भविष्य को देखते हुए समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी ने यह मांग की है कि परीक्षा को रद्द करें और साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों लोगों को खिलाफ सीबीआई जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराई जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ये सभी लोगों ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। हमारा नाम हर्ष यादव है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ निवर्तमान समाजवादी छात्र सभा का। आप युवाओं की जो तरीके की अभी हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार में युवा बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के साथ साथ किसान भी परेशान हैं, उनके साथ साथ महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि समूचा वर्ग जो है वो इस सरकार से परेशान है, इस सरकार से त्रस्त है। तो वर्तमान समय में जो नीट की परीक्षा अभी हुई है, जिसको एनटीए ने कराया है, और एनटीए को अगर हम कहें नेशनल ठग एजेंसी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं हो सकती है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह हम नेशनल ठग एजेंसी बन चुकी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीट में व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है। इसमें 24 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। उन 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। इस परीक्षा में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 विद्यार्थियों के, ये बड़ी बात है, 720 में से 720 नंबर आए हैं। मतलब 67 जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। अच्छा, जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते हैं, पढ़ते इसलिए हैं कि देश का जो सर्वोच्च संस्थान है मेडिकल के लिए, एम्स, उसमें उनका एडमिशन हो जाए। तो जब 67 अभ्यर्थियों के 720 में से 720 नंबर आ गए, ये आपको समझने वाली बात है। लेकिन जो एम्स में जो सीट्स हैं वो सीमित हैं, वो इतनी सीट्स नहीं हैं। तो ये इशारा कर रहा है कि नीट में बहुत व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है इस परीक्षा। उसके साथ साथ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही सेंटर से, हालांकि असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ये असंभव सा प्रतीत होता है कि एक ही सेंटर से 5 से 6 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो परीक्षा होगी, क्या मांग करते हैं आप संगठन? हमारा संगठन ये मांग कर रहा है कि नीट की परीक्षा जो अभी हुई है, इस नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। क्योंकि इस सरकार पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे हम लोग अंधा भरोसा करते थे। हम लोग अंधा भरोसा करते थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कम से कम जो है वो परीक्षा पारदर्शिता से कराएगी। लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये भरोसा भी खुद के ऊपर से खो दिया है। व्यापक स्तर पर इस पर घोटाला हुआ है। इसमें सरकार का भी हाथ है, इसमें अधिकारियों का भी हाथ है। इसलिए हमारी समाजवादी छात्र सभा ये मांग करती है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। ये हमारी मांग है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अन्यथा की स्थिति में अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो हम समाजवादी छात्र सभा के लोग सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर हम लोग इस सरकार के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, चाहे भले ही हम लोगों को जेल में जाना पड़े।